तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 3:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ वंदे भारत पकड़ने के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो वंदे भारत जानी जाती है अपनी हाई स्पीड, खाना, कंफर्ट, इन 3 चीज़ों के लिए। तो हम इस सबको एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो में नए हैं तो बने रहिएगा। अभी थोड़ी क्वालिटी डाला रही होगी क्योंकि अभी सुबह हो रही है। तो हम पहुँचते हैं जल्दी से स्टेशन, ट्रेन पकड़ते हैं और उसमें जो भी खाना होगा पूरा वीडियो डालेंगे। कैसी रही जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइए और अगर साथ के हैं तो देखते हैं, लाइक करते जाइए। तो हाँ दोस्तों, हम निकल चुके थे हमारी जर्नी के लिए और हमने पकड़ ली थी बाइक क्योंकि ऑटो वालों ने खून चूसने वाले दाम बताए हुए थे। तो हम पहुँचते स्टेशन। गाइस, बाइक से उतर के अब हम आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मेरे ठीक पीछे है, दिखाऊंगा। अब हम पहले प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, क्योंकि वहीं पे हमारी लगेगी वंदे भारत। बहुत जल्दी आ गए, सिर्फ मान लो 18 मिनट में आ गए बाइक से। तो कार से ज़्यादा बाइक ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, सुबह बहुत जल्दी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन पर पहुंचने के बाद एज़ यूजुअल लंबी ट्रेनों की वेटिंग की वजह से बहुत सारे यात्री रेलवे स्टेशन में ही आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। क्या कर सकते हैं। हमारी ट्रेन का नंबर भी डिस्प्ले होना शुरू हो चुका था। वंदे भारत 5:50 पर आती प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर। यहाँ स्कैनिंग करने के लिए सामान, तब तक वो स्कैनिंग वाले अंकल जी सो रहे थे। तो ये भैया जो है सामान बाहर ले आके पटरी पे रख कर निकल लिए। तो मतलब होती है भोर में ये हाल है। क्या ही कर सकते हैं, 4:30 बजे का टाइम है। इवन हमें अगर चाय कॉफ़ी ना मिले तो हम ना रात भर जाग पाएँ, तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। सामान की चेकिंग होनी ज़रूरी है, होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जाना है क्योंकि वंदे भारत वहीं पे लगती है। तो ऊपर चढ़ते हैं स्टेयरकेस पे, देखते हैं कहाँ है प्लेटफॉर्म नंबर 16। तो ऊपर आने के बाद पता चला कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे थे वही प्लेटफॉर्म नंबर 16 था। तो मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, सुबह सुबह का सीन है। पहली बार मैं इतनी सुबह इस स्टेशन पर आया हूँ। ऑल थैंक्स टू वंदे भारत। देखते हैं जर्नी कैसी होती है। सुबह के समय पे यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा खाली खाली है, जो कि शाम से तो थोड़ा अच्छा ही है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे खड़ा हूँ और यहाँ से दूर दूर तक मुझे कोई भी ट्रेन नहीं दिख रही। मतलब सुबह के टाइम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बहुत कम ट्रेनें होती हैं, इतनी कम कि यहाँ से बाकी जितने प्लेटफॉर्म मुझे दिख रहे हैं उनमें कोई भी प्लेटफॉर्म पर एक भी ट्रेन नहीं है। और दोस्तों, हमेशा की तरह किसी भी स्टेशन पर जाओ तो यहाँ पर भी ये मोट चूहे है। देख के डर लगता है इनको कि कब आके काट लिए, बिल्लियों को दौड़ा लेते हैं। तो दोस्तों, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तो मैं आ चुका हूँ और मुझे नोएडा सेक्टर 62 से आने में सिर्फ 20 मिनट लगे। तो मतलब बाइक का सफ़र तो ज़्यादा सही था, कम समय लगा और जल्दी आसानी से पहुँच भी गए, पैसे भी कम लगे। वरना सुबह सुबह ऑटो वाले तो आपको लूट लेंगे। तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर होगा बाइक रिज़र्व कर लो, ज़्यादा सही है। तो मैं बाइक रिज़र्व करके यहाँ पर तो आ चुका हूँ। अब टाइम कैसे बिताएं वो भी प्रॉब्लम है। तो अब हम वेट करेंगे हमारी ट्रेन का, और जब तक ट्रेन आती है तब तक चाय पी लेते हैं, वरना फिर जागे क्या पता सोए सोए में ट्रेन चलेगी, नुकसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे चाय पे। तो हमने लिए चाय। सुबह के 4 बजे और हमारी ट्रेन का जो नंबर है, बोगी नंबर है, वो सब यहाँ पर शो करना शुरू कर दिया। तो अब इधर ही कहीं गुजारा करना होगा जब तक 5:50 नहीं हो जाते। तभी हमें स्टेशन पे गो कार्ट घूमते लोगों को घुमा रहे हैं, पैसा को आ रहे हैं। हमने हमारे माता वैष्णो देवी जाने वाली वंदे भारत लग रही है, इसके पीछे एक और लगी थी, वो वाली पता नहीं कहाँ की थी, ये वाली है फिर माता वैष्णो देवी कटरा वाली। और सच बताऊँ तो प्लेटफॉर्म पे लोगों की भीड़ ऐसे लगी है जैसे कि ट्रेन आएगी और रुकेगी नहीं, गेट खोल के भाग जाएगी। ये लोग दौड़ दौड़ के पकड़ने के चक्कर में खड़े हैं यहाँ पे। क्या हालत बना रखी है। तो हमारी बोगी आने वाली है, C2 C3 करके धीरे धीरे जा रहा है। थोड़ा जल्दी, यहाँ जब हम भीड़ तो लगी, आराम आराम से चलेंगे। बहुत लाइन लगा के जल्दी जल्दी निकलना होगा ना, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। दरवाजे बाईं तरफ खुले हैं, छोटे मोटे बात अभी चेंज करेंगे। और ये रहा
तो दोस्तों ट्रेन के अंदर घुसते ही पहले सीन तो पूरा फ्लाइट वाला था, लेकिन एआई की आवाज़ बिल्कुल मेट्रो वाली थी। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, दाईं तरफ खुलेंगे। अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें मिला हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर और एक बॉटल, जो कि स्टार्टिंग में सबको मिलते हैं। हमारे बगल में ब्लर था सीन, शीशे बहुत गंदे थे, इन्होंने साफ़ नहीं कर रखे। रील कैसे बनाएंगे। ये रहा था रेल नीर, और हमारे साथ जो है बीच में ये बहुत सुंदर सा सीन था, डाइनिंग टेबल टाइप का लगा हुआ था, जिसमें कि अगर फैमिली वाले सामने बैठे हों तो बहुत सीन अच्छा हो जाएगा। तो हम तो अकेले थे, तो हमने लगाया हमारा हेडफोन और हम गाने सुनना शुरू कर दिया। ट्रेन हमारी चलनी शुरू हो गई तो पता चला बगल में राजधानी एक्सप्रेस खड़ी थी। हमने कहा चलो आज वंदे भारत में, फिर कभी राजधानी में भी सफ़र कर लिया जाएगा, लेकिन आज का दिन जो है वो वंदे भारत के नाम करते हैं। तो दोस्तों रात भर ऑफिस में कपड़े पहनने के बाद जब ट्रेन में आए हैं तो थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। फंकी शर्ट एंड हाफ पैंट के साथ शूज़, सही है। अब चलते हैं, तो मुँह को धो लें, उसके बाद बाल झाड़ने के बाद चलेंगे हम चाय पीने। गाइस सुबह होनी शुरू हो गई है और हमारी ट्रेन भी चल चुकी है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि हम तेज़ स्पीड में चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं ड्रेस चेंज करके जैसे ही आया तब तक मैं देख रहा हूँ कि चाय लगनी शुरू हो गई है। हमारे पास चाय की कटाई, तो मैं हैरान रह गया कि इसमें चाय कहाँ है। तो पता चला कि ये बिस्किट और ये चाय का पाउडर है, जिसे थोड़ी देर बाद गर्म पानी लेकर आएंगे, उसमें घोल कर पीना है, तब जाकर ये चाय बनेगी। और जैसा मैंने पहले बोला था कि दिल्ली मेट्रो की तरह है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेशन है उसकी जानकारी लिखी थी। अब स्टार्टिंग में ट्रेन की स्पीड देख के तो मेरा बिल्कुल खून खौल गया कि मैंने 2000 रुपये क्या सिर्फ इसी स्पीड के लिए दिए थे। फिर एक झटके में जो ट्रेन की स्पीड बढ़ी है, आप अभी देख पा रहे हैं जो स्पीड बढ़ी है, मैं बिल्कुल इम्प्रेस हो गया कि भाई साहब पूरे पैसे वसूल है। कम से कम 140-150 चल रही थी और इतने में हमें चाय भी मिल रही थी। अब मैं देख के सोच रहा हूँ कि हम ज़्यादा तेज़ी स्पीड में चल रहे हैं, कहीं चाय गिर न जाए। अब वो तो भाई साहब जब हमें चाय देंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अब देखिए गर्म खौलता पानी हमें दिया गया। तो हमारा पहला फूड आ चुका है दिन का, जिसमें पहले है चाय, उसकी चाय और 4 बिस्किट। हाँ 4 बिस्किट दोस्तों, वैसे अच्छी क्वालिटी का बिस्किट था, तो सिर्फ 2 ही बिस्किट थे उसमें। और ये चाय, उसकी जो चाय थी, जब मैंने पैकेट फाड़ के डाला तो इसमें वाइट था पूरा पाउडर, तो मुझे लगा कैसा होगा टेस्ट। तो इसको मैंने जब घोलना शुरू किया तो इसका कलर भी बिल्कुल ओरिजिनल चाय जैसा आ गया, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कैसा चाय है। और जब मैंने इसका पहला सिप पिया तब मुझे पता चला कि इतनी टट्टी चाय मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पी आज तक। बहुत ही वाहियात थी। और थोड़ा बहुत टशन करने के लिए फिर भी मैंने पी लिया किसी तरीके से कि सुबह का मुंह टेस्ट करना ना हो। और देखो टशन इनका कप पे वंदे भारत की पूरी तस्वीर लगा रखी है। इतनी गंदी चाय की नींद में मेरा मोबाइल तक नीचे गिर गया था, मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ गया। तो चाय का एक्सपीरियंस तो बहुत खराब, इतना खराब कि जागते हुए भी मुझे नींद आ रही थी। एज यूजुअल ट्रेन अपनी 110-120 की स्पीड बनाए हुए थी। मेरे बगल वाला जो सीट पैसेंजर था वो लगा सोने, और मैंने जब इधर उधर देखा तो सिर्फ वही नहीं, सारे अदर पैसेंजर भी पूरी तरीके से, मतलब बहुत बेकार तरीके से सो रहे थे। अब मैं यही सोच रहा था कि मैंने 1850 रुपये का टिकट लिया है और उसके बाद हमें सोने के लिए भी बिल्कुल कोई भी सीट नहीं मिल रही है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए एक जनरल बोगी और थोड़ा सा AC और थोड़ा सा स्पेस, बस यही 3 चीज़ें थी। अब जब तक मैं जागता, मतलब हम जाग ही रहे थे, तब तक ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक बंटनी शुरू हो गई। अब ये कोल्ड ड्रिंक थी कैच मसालेदार कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। कुछ देर के लिए हमें नींद से राहत मिल गई। तो उसके बाद हमारे पास आया हमारा ब्रेकफास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ब्रेकफास्ट में था कटलेट और उसके साथ था ऑमलेट, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और कभी रेलवे वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये था दही और ये था हमारे पास सैंडविच और ये था हमारे पास ब्राउन ब्रेड, जिस पर लगाने के लिए हमें मक्खन और वो भी दिया था, और साथ में हमारे पास लॉटी चोको पाई भी आया था। तो बस मैंने कहा चलो भाई अच्छा खासा नाश्ता यहाँ पर हमारे लिए लग गया था। हम अभी भी नींद से ही जागे थे। तो हमने अपना शुरुआत की कटलेट के साथ। कटलेट हमने खाया, देखा ठीक ठाक टेस्ट था, मतलब मार्केट जैसा तो नहीं बोल सकते। उसके बाद हमने सैंडविच ट्राई किया। सैंडविच थोड़ा सा ज़्यादा ही सूखा तवा था, तो कुछ खास मज़ा नहीं आया। उसके बाद जब हम जम्हाई दे ही गए थे, तब तक हमारी जो ट्रेन है वो पहुंचना शुरू हो गई कानपुर।
कानपुर सेंट्रल पर धीरे धीरे हमारी ट्रेन लग रही थी और ज़्यादा देर यहाँ पर इसे रुकना भी नहीं था। ये ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टेशन पर 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ही रुकती है ट्रेन, उसके बाद निकल जाती है। कहा था ना, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह है। अब जब हम नींद से आए, अब जब हमारे पास खाना वाना खा लिया, उसके बाद मुझे नींद लगनी शुरू हो गई बहुत तेज़, मेरी आंखें लाल हो गई। अब हमारी ट्रेन की स्पीड शुरू हुई 42 से, और जैसे कि ट्रेन कानपुर से आगे निकली तो 42 की जगह 130 होने में बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगा। ट्रेन बहुत ज़्यादा स्मूथ थी और इस स्पीड पर अगर आप चाय भी रखते हैं टेबल पर तो वो बिल्कुल नहीं गिरेगी। मतलब ट्रेन की 180 की स्पीड ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन 130 पर अगर इतनी कंफर्टेबल है तो ट्रेन बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। अब जैसे मैं बैठा थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा था, तब तक ये बच्चा मेरी नींद खराब करने के लिए चाय चाय करने लगा। भारतीय रेल 2, 2, 4, 3, 6 नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से चढ़ने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में इस साउंड ने मेरी नाक में दम कर रखा था। मेरी नींद जब भी आई तब इसने इतना उड़ा दी। उसके बाद इलाहाबाद से आगे निकलने पर हमें मिला हमारा डिनर में मैंने नॉनवेज ऑप्शन चूज किया था, तो मुझे मिली आलू मटर की सब्जी, दाल, चिकन, रोटी, चावल, दही और अचार, जिसमें कि चिकन का टेस्ट जो इतनी उम्मीद थी रेलवे से उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन प्लेट तो मैंने पहले दे दी, तो चम्मच भी साथ में दे दिया, तो दही पैक में भर ली मैंने वापस। और हमारे पास मिला आखिरी में सोम पापड़ी देकर हमें हमारी जर्नी को ख़त्म करार था। और खाना खाने के बाद तो मुझे और ज़्यादा अच्छी नींद आनी शुरू हो गई। आंखें मसल कर मैं अपनी नींद पूरी कर ही रहा था, तब तक पता चला कि वाराणसी आने वाले हैं। मैंने कहा चलो अब अच्छी बात है, अब हमें सोने को मिलेगा। तो जर्नी कंप्लीट करने का समय आ चुका था। कंप्लीट होने के लिए अब हम जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर आए, अजीब सी गर्मी ने हमारा स्वागत किया। तो मतलब मौसम थोड़ा गर्म था। तो अगर ऑल्दो देखा जाए, इस ट्रेन की जर्नी बिल्कुल मस्त है। तो 1800 रुपये लगाकर अगर सोने को ना मिले तो जर्नी उतनी वर्थ इट नहीं है, लेकिन अगर स्पीड, कंफर्ट और खाना अच्छा हो तो जर्नी भी वर्थ इट हो जाती है। और हम प्यार से पहुंच गए वाराणसी। तो आप भी बोलिए हर हर महादेव।